11,000 प्लस किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। हेडलैम्प का थ्रो बहुत अच्छा है। इस अंदाज में बैठकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। ये सीट पीछे तक आराम से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कई सेटिंग में पीछे होती है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है किया सिरोस डीजल ऑटोमेटिक। जब इसे लॉन्च किया गया था तो बहुत सारे लोगों को इस गाड़ी में डिफेंडर नजर आई थी, लेकिन ये सिरोस पहले भी थी, अब भी सिरोस ही है। इसके ओडोमीटर पर 11,000 किलोमीटर से ज्यादा अंकित हो चुके हैं। और आप जो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस ही नहीं, इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है। तो इस गाड़ी में क्या कुछ बदला है इतने समय में, आपको ये बताऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस इस दौरान इस गाड़ी के साथ में क्या रहा है। और अगर आप भी इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपका इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डीजल चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, ऑटोमेटिक चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं यहां पर साझा कीजिएगा। और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्या करिएगा, poweronwheel1@gmail.com पर मेल करिएगा अपना नंबर, मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपकी कहानी अपने चैनल पर दिखाऊंगा। लेकिन इस गाड़ी ने मुझे कितनी खुशी दी है और ये किसके लिए परफेक्ट है, क्या जिस तरीके से नजर आती है इसके लुक ने लोगों को डिसअपॉइंट किया है, या फिर ये प्रैक्टिकल गाड़ी है जहां पर अभी भी आपने अवसर मिस कर रखा है। अगर आपका बजट 9 लाख से 16-17 लाख रुपए के आसपास है तो क्या ये परफेक्ट गाड़ी है आपके लिए, क्या आपके गैराज में से होना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब के साथ हाजिर हूं मैं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पर आपके एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि भैया ये किया सिरोस डीजल ऑटोमेटिक आपको लेनी चाहिए या नहीं। हमारे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में क्या है भैया कि सबके लिए एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है आईकोटी। कोई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं उसे कार ऑफ द ईयर मिल जाए ना तो ऑस्कर जैसा कहलाता है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में। और अगर कंफर्ट के मामले में किसी गाड़ी को ऑस्कर देना होता और वहाँ पर अमित द्विवेदी बैठे होते ना तो वो गाड़ी होती किया की सिरोस। और आँख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे, बिना इस बात की परवाह किए कि भैया ये पैसा लेके अवार्ड दे रहे हैं, मैं इसको अवार्ड दे देता। क्योंकि जो रियर सीट है, सच में जितने लोगों को अब तक मैंने यहाँ पे बिठाया है वो पागल हो गए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बेसिकली मैंने ये बनाया है। अगर सिर्फ मैं बैठूंगा पीछे ना तो ये वाला कॉम्बिनेशन बना के लंबी दूरी की यात्रा कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से करके मैं बैठ सकता हूँ पीछे तक, क्योंकि ये सीट पीछे तक आराम से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कई सेटिंग में पीछे होती है। तो यहाँ तक चली जाएगी। अगर आप थोड़ा आगे चाहते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था इस गाड़ी में मिलती है। यहाँ पर अगर आपने टॉप मॉडल ले रखा है, टॉप मॉडल में क्या सहूलियत मिलेगी कि एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ यहाँ तक जो आ रहा है उससे आपको विजिबिलिटी पूरी मिलती रहेगी। अगर मौसम अच्छा है, हरियाली चारों तरफ है तो आप मज़ेदार नज़ारों का आनंद लीजिए और चुपचाप इस गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा लंबी दूरी वाली कुछ इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 मिल जाते हैं, परफेक्ट। मतलब एक लगेगा कि आप एक लग्जूरियस कार में बैठे हैं अगर आप इसके अंदर हैं। बाहर से देख रहे होंगे तो हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, कोई वैगनआर की बड़ी बहन बोल दे, जैसे लोगों ने पहले डिफेंडर कर रखा था। तो जितनी भी गाड़ियां लॉन्च होती हैं सबकी इर्द गिर्द लोग डिफेंडर घुमा देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो गाड़ी की पहचान होती है लिटरली वो भी छुप जाती है। तो ये सिरोस थी और एक अच्छी गाड़ी है इस सेगमेंट में। आप अगर एक कंफर्ट के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा लुक आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट करने वाली है। तो आप 2 लोग बड़े प्यार से यहाँ पे बैठ सकते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और मौसम जिस तरीके का बाहर हो रहा है, बाहर EQI है 500 और अंदर इसने मेंटेन कर रखा हुआ है 139। तो ये सब स्मार्ट प्योर एयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा फीचर के तौर पर। वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है, तो प्रीमियम मतलब लग्जरी कारों वाले फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। रियर सीट पर आपको ये वेंटिलेटर सीट मिल जाएगी दोनों तरफ। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी इस गाड़ी में। और यहाँ पर जो मज़े लिए हैं हमने ये रहा इसका, क्योंकि अगर धूप वगैरह है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ ये मिलता है। और जितना एक्सपीरियंस मैंने अब तक किया है तो उस दौरान इस गाड़ी में नहीं ज़्यादा तो मैंने करीबन 40-50 लोगों को बिठाया है। मतलब इतने पैसेंजर मुझे मिल गए हैं इसके 2 महीने की अवधि में जब से मैं इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया है, सब ने बस यही पूछा है गाड़ी कौन सी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा तो लोगों ने खरीदी नहीं है। लेकिन अगर नहीं खरीदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपका बजट 10 लाख के आसपास से शुरू होता है और 16-17 लाख तक आप गाड़ी देख रहे हैं
तो इसका बेस मॉडल छोड़ दीजिए, बेस मॉडल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बेस के ऊपर से अगर शुरू कर देंगे तो इस तरीके की आपको सीटिंग पैटर्न मिल जाएगा जो कि लग्जरी भर भर के आपको दे देगा, यानी कि रियर सीट पर आपको ठीक ठाक कंफर्ट ही गाड़ी ऑफर कर देती है। अब रही बात राइड क्वालिटी की, तो जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते ना आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ के ट्रैवल करिए। इंसुलेटेड केबिन है, 80-100 के बीच में अगर गाड़ी चल रही होगी ना तो बहुत शांत रहता है, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट 2 मिल जाते हैं और कुल मिलाकर आप इस अंदाज में बैठकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और जितने लोगों को मैंने बिठाया है उनके आधार पर सबके सामूहिक प्रतिक्रिया दे देता हूँ, वाओ, ये रियर वाली सीट की वजह से गाड़ी सबके लिए वाओ बन गई है। और जितने लोग इस गाड़ी में बैठ के गए हैं ना, उन लोगों ने क्या किया है, इस गाड़ी के बारे में सर्च किया है गूगल पर जाकर। तो मैं आपसे बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि भैया जाइए सबसे पहले, अगर आपने अपनी गाड़ी खरीदनी है कोई, तो इस सेगमेंट में सिरोस को बेशक ना खरीदें आप, लेकिन एक बार टेस्ट ड्राइव लें इसका, और साथ में इसके रियर सीट पर बैठकर जरूर देखें। अगर आपकी सीट इस तरीके से होगी तो बूट में थोड़ा सा कम सामान रखने की जगह मिलेगी, बट फिर भी आप सामान रख सकते हैं, 2 बड़े बैग आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे लोग नॉर्मल बैठते हैं, जब आप ऐसे बैठेंगे, वो भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे दिखाया नहीं, अगर ऐसे बैठेंगे तो ठीक ठाक बूट स्पेस यहाँ पर बन जाएगा। तो रियर सीट से मेरे तरफ से इस गाड़ी के लिए जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत ही परफेक्ट रही है। अगर आपके पास में सिरोस है और मेरी बातों में अपनी कुछ शब्द आप जोड़ना चाहते हैं तो आपका क्या कहना है रियर सीट के बारे में, और ये गाड़ी आपको पसंद है या नापसंद है चलाने के बाद, अगर आप चला चुके हैं खरीद के तो उसकी वजहें भी बताइए, क्योंकि ये वजहें लोगों को हेल्प करेगी जो कि फ्यूचर बायर हैं, जो सिरोस में एक भविष्य देख रहे हैं। तो चलिए, जो आगे एक्सपीरियंस किया है मैंने परफॉर्मेंस वाला, वो अब पार्ट आपसे साझा करता हूँ। 11,000 प्लस किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन अगर पूछेंगे तो लगभग 4,000 किलोमीटर का इस गाड़ी के साथ में है। और इसके पहले भी मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था, पेट्रोल वाला भी चला रखा है, आपने ऑलरेडी उस वीडियो को देखा हुआ है। तो वहाँ पर भी मैंने एक बात का जिक्र किया था, और एक मैंने गगन के साथ वीडियो किया था, उसमें भी हमने बात बताई थी, अगर किसी को इस सेगमेंट में कंफर्ट चाहिए भर भर के, लुक्स मैटर नहीं करते हैं, तो उसके लिए गाड़ी होगी सिरोस। और जिसने इस गाड़ी को बाहर देखकर कोई अपना मन नहीं बनाया तो वो इस गाड़ी को खरीद लाया है, जो जाके बैठा, प्रैक्टिकलिटी देखी, क्योंकि इसमें जो स्पेस मिलता है वो आप मैच नहीं करवा पाएंगे इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी से। वैगनआर क्यों बिकती है? वैगनआर क्योंकि जिस तरीके का उसका डिज़ाइन है, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिकलिटी, एक तो कीमत कम है, इस वजह से लोग उधर चले जाते हैं। अगर इसे आप वैगनआर की बड़ी बहन भी बोलते हैं तब भी ये अपने आप को जस्टिफाई कर देती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भर भर के मिलता है, और जहाँ पर कंफर्ट माने रखेगा वहाँ पर ये गाड़ी आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब भी लगी, हुई बता देता हूँ आपको। एक तो इस गाड़ी में जो गेट दिया गया है वो बाहर नहीं आता है, जब आप उसे खोलते हैं तो मतलब फ्लश आउटडोर हैंडल नहीं है, ऐसे वाले मतलब दबाने पड़ते हैं, तो कई बार बड़ा अजीब लगता है बाहर से खोलने में, लेकिन जब आप अंदर से खोलेंगे तो दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर और उनको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा अजीब लगता है अंदर निकालने में, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी। साथ में ये गेट कई बार, मतलब मुझे हो सकता है इस यूनिट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई जगह पीछे वाला गेट जो है ये वाला, ये बंद रहता है, कुछ चाइल्ड लॉक वगैरह नहीं लगा है, फिर भी कभी कभार खुलता है, कभी कभार नहीं खुलता है। तो ये मुझे लगता है कुछ क्वालिटी इश्यूज हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये 40-50 बंदे ऑलरेडी और चला चुके हैं। तो लोग कैसे गाड़ी को रखते हैं तो ये भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो हो सकता है आपके परिवार में 1, 2 या 3 लोग यूज़ करें, तो वहाँ पर मेरी ये बात गलत भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी का रख रखाव कैसे करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शहर में चलाइए, डीजल ऑटोमेटिक चला रहे हैं, लिटरली आप इसको कहीं से भी बुरा भला नहीं कहेंगे। अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो डीजल अभी भी माइलेज अच्छा डिलीवर कर सकता है, लेकिन इस ऑटोमेटिक से जो मैं चला रहा हूँ 17 के ऊपर आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है, अनटिल अनलेस आप 60-70 पर गाड़ी नहीं चला रहे हो। क्योंकि इस गाड़ी का मैंने एक डिटेल माइलेज टेस्ट किया था, अयोध्या से लेके गया था, 3-4 हज़ार किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलाया हुआ था, तब मैंने इसका वीडियो शेयर किया था, आपने वो वाला वीडियो भी देखा होगा चैनल पर। तो परिवार के साथ गया था, परिवार भी खुश था, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्ट भर भर के मिल जाता है। जो आपकी कंफर्टेबल स्पीड होती है, जहाँ पर माइलेज भी बढ़िया मिल जाएगा, वो 80 से 100 के बीच में रखिएगा गाड़ी, 100% बढ़िया माइलेज आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाकर लेते हैं,
आप उन्हें छोड़ भी देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वायरलेस चार्जिंग हो गया, आपकी गाड़ी में नहीं है तो चलेगा, पैडल शिफ्टर नहीं है चलेगा, कौन इतना ये सब कुछ यूज़ करता है। तो मुझे लगता है ये इन फीचर्स को आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। जो पैनोरामिक सनरूफ देख रहे हैं बहुत मज़ेदार लग रहा है, लिटरली अगर ये ना हो ना तब भी आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी गाड़ी गर्म नहीं होगी, गर्मियों में बहुत दिक्कत देती है। तो इससे अगर आप बचें, सनरूफ अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो तो मान के चलिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सुकून से अपनी गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। इस गाड़ी को चलाने में जब आप शहर वगैरह से, क्योंकि मैंने सारे कंडीशन जब मेरे पास लंबे टाइम के लिए आई तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मुझे सस्पेंसन ठीक लग रहा है इसका। मतलब मैं बोल रहा हूँ ठीक लग रहा है, मैं जहाँ से भी गुजरा हूँ, खास करके अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर से पार कर रहे हैं और जब आप वहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक कर लेंगे, मतलब नहीं बोलेंगे फटाक से कूदा, तो फटाक से कूदाओगे तो उछलेगा, लेकिन अगर आराम से निकालोगे तो पता भी नहीं चलेगा। और ये भी इस गाड़ी के फेवर में जाता है, और ये कई जगह मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब होंगे तो वहाँ पर ये थोड़ी सी टेंशन देगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह परफेक्ट आता है और वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में अगर बात करेंगे एडास लेवल 2, ज़बरदस्त फीचर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, पीछे से जो गाड़ियाँ आती वो दिख जाती। कुल मिलाकर ये एक ऐसा फीचर है, फॉग के वक्त में जब मैं चला रहा हूँ मुझे बहुत सही लग रहा है, क्योंकि कई चीज़ें मैं नहीं देख पाता हूँ तो वहाँ पर ये फैसला कर लेती है। और ये 100% मुझे लगता है बहुत सारी गाड़ियों में ये मैंडेटरी होना चाहिए। हालांकि महंगा फीचर है, टॉप मॉडल में ही मिलता है, क्योंकि इसे आप खरीदेंगे तो आपको ठीक ठाक पैसे चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको जो 360 डिग्री कैमरा मिलता है नेक्स्ट लेवल है। इसकी जो क्वालिटी है उससे आप कभी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही कंप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ये ऑफर कर रहे हैं अलग लेवल का है। अंधेरे में भी मैंने टेस्ट किया हुआ है। हेडलैम्प की अगर बात करेंगे तो हेडलैम्प का थ्रो बहुत अच्छा है और वो दूर तक आपको रोशनी देता है, और जिस तरीके का प्लेसमेंट है वो भी मज़ेदार लगेगा। जब कोई पहली बार इस गाड़ी को देखता है तो उसे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं देखी होगी, और कुछ लोग तो इसे स्कोडा एटी आती थी ना, उससे भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि कुछ वैसी जैसी है। लेकिन फिर बता देता हूँ आपको, किसी भी गाड़ी को किसी गाड़ी के साथ रखकर मत देखिए, उस गाड़ी को उसके नाम से पहचानिए, उसकी विशेषताएं देखिए, 100% आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। यहाँ पर एयर प्योरीफायर अच्छे से अपना काम करता हुआ दिखाता है। जब बाहर 500 में 500 का AQI है तो अंदर 130, 133 ऐसे कुछ दिखाता रहता है, वो अच्छा है। यूटिलिटी स्पेस मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, क्योंकि आपको सामान रखने की जगह चाहिए होती है, वो मिल जाती है। जब आप सेल्टॉस लेंगे तो वहाँ पर ये बंद हो जाता है, कप होल्डर यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं, जब आपका मन करे बना लो, नहीं तो ऐसे करके छोड़ दो। तो ये भी चीज़ अच्छी है। आर्मरेस्ट अच्छा है, यहाँ पर अच्छे से अपना काम कर रहा है, आपके हाथ में चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, एक बार भी मैंने यूज़ नहीं किया है, मुझे पक्का पता है अगर आप भी चला रहे हो गाड़ी ये वाली रख रहे हो तो मुझे कितने लोग कनेक्टेड फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। साउंड क्वालिटी अच्छी है, मतलब मैं बहुत भयानक बहुत ज़बरदस्त नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी है। अगर आप 90s के गाने सुनते हैं, 80s के सुनते हैं, या फिर आज के ज़माने के सुनते हैं, आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी सी बीट में लगेगा, हाँ थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट बेहतर की जब बात करते हैं तो वो हमेशा एक गुंजाइश रहती है, इसी वजह से दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। तो बेहतर वाला छोड़ दिए, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। और अंदर से केबिन अगर इसका बात करेंगे इतने टाइम के बाद भी आपको एक साफ़ सुथरा और प्रीमियम क्वालिटी वाला लगता है, और ये भी चीज़ इस गाड़ी के फेवर में जाती है। स्टीयरिंग को आप टिल्ट टेलीस्कोपिक में एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड इसमें दिए गए हैं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैक्शन मोड का कभी मन करे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन स्टीयरिंग पर ही दे दिया गया है, जैसे कि आपको सेल्टॉस में देखने को मिलेगा। स्नो, मड, सैंड ये आपको इस स्टीयरिंग पर मिल जाता है। ड्राइव मोड भी यहीं पर दिया गया है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट लगा लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन ज़रूरत नहीं, इको में ही चलाइएगा, उससे ज़्यादा आपको कोई सड़क नहीं मिलने वाली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करें। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर इतना बोल सकता हूँ कि ये ऐसी गाड़ी है जो आपके बजट में भी आएगी और आपको थोड़ा सा भीड़ से अलग भी करेगी, आपको स्पेस भी ऑफर करेगी, और आपके काम को पूरा करते हुए जब आप ड्राइव में एक कंफर्ट ढूंढ रहे होंगे तो वो भी देके चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको ब्रेकिंग बाइट्स की दिक्कत होगी इस गाड़ी से, जब आप टर्न ले रहे होंगे तो टर्निंग रेडियस का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे होंगे ऑटोमेटिक होगा आपके पास, तो आपके पैर नहीं दुखने वाले हैं, और यहाँ पर आपको डेड पैडल मिल जाता है। और जब साथ में कोई 4 लोग बैठे होंगे ना तो उनके साथ आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। तो बूट वगैरह भी यहाँ पर परफेक्टली दिया गया है, जो कि आपके मतलब की सारी चीज़ें पूरी कर देता है। अब इस सेगमेंट में अगर अन्य गाड़ियों से कंपेयर करके देखेंगे तो ये आपको सबसे अलग लगेगी। मैं अगर यहाँ तक कहूँ कि ऐसी इसको
compete करते हुए इस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। मुझे लगता है इस गाड़ी को अभी भी आपको पहचानना चाहिए और समझना चाहिए, जहाँ पर आपको बढ़िया हेडरूम मिलता है, अच्छा लेग रूम मिलता है, बढ़िया थाई सपोर्ट मिल जाता है और ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, तो ऐसी गाड़ी अभी भी अवेलेबल है। किया की तरफ से एक अच्छी ऑफरिंग है। और इस गाड़ी के बारे में अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है, तो कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मैं इसको हाँ बोलूँगा। पर हाँ, किया ने जब इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जब लॉन्च किया, तो उन्होंने दिमाग नहीं लगाया था कहीं सोनेट और इसमें उलझ कर लोग न रह जाएं, और ऐसा हुआ है। बहुत सारे सोनेट को पसंद करने वाले इस गाड़ी को देखने गए, इस गाड़ी को देखकर उन्होंने सोनेट भी खरीदना ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनको लुक पसंद नहीं आया था बाहर से। पर फिर भी आप जाइए शोरूम, इसको चला के देखिए और केबिन में बैठिए जब, तो रियर सीट को जरूर एक्सप्लोर करिए 100%, क्योंकि गाड़ी सिर्फ आप अपने लिए नहीं ले रहे हैं, आप अपने परिवार वालों के लिए भी गाड़ी लेते हैं, तो उनके भी आराम का जब ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगी सिरोस क्यों खरीदनी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं, मुझसे मिलके अपनी बातें साझा करना चाहते हैं, तो हमारा जो ईमेल आईडी है poweronwheel1@gmail.com, वहाँ पर चले जाइए, कनेक्ट हो जाइए, हम आपसे मिलने आएंगे। अगर आप छोटे छोटे फॉर्मेट वाले वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है poweronwheel, वहाँ पर आइए, फॉलो करके रखिए, आपको सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।